करें। बोले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज साहब की जय। हमारे पास में जबलपुर से एक टीम आई हुई है। आज महाराज श्री की जन्म जयंती का अवसर है। दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आत्मा नाटक का नाम क्या रखा है? आत्मान्वेषी। आत्मा का खुद का अन्वेष करना। आचार्य श्री पे यश शर्मा जी हैं, जबलपुर से आया है। क्या रंग मंडल का नाम है आपका? विवेचना रंग मंडल। क्या कुछ खासियत है इस नाटक की, या कितनी देर का नाटक है ये नाटक 1.25 घंटे का है। ये नाटक मूलतः मुनि क्षमा सागर जी द्वारा रचित पुस्तक आत्मान्वेषी पर, जिसका नाट्य रूपांतरण श्रीमती अर्चना मलैया ने किया है और निर्देशन अरुण पांडे विवेचना रंग और तकनीकी निर्देशक और प्रकाश परिकल्पना कमल जैन। कितने कलाकार इसमें शामिल हैं? 24 कलाकार। क्या कुछ खासियत है इस नाटक की खासियत ये है कि जब मुनि आचार्य, ये सबसे पहली बार यह नाटक आचार्य श्री के जन्म से पहले से लेके उनकी दीक्षा तक का प्रसंग इस नाटक में दिखाया गया है। परंतु इस जो उनकी यात्रा रही है उसमें उनकी माँ श्रीमती जी के नज़रिए से किस तरह माँ को लगता है कि जब उनका बेटा वैराग्य की ओर उसका मन उन्मुख हो जाता है, क्या बीतती है माँ पे, उनके घर वालों पे। ये पूरी यात्रा जो है इस नाटक में दर्शाई गई है। अद्भुत नाटक की ये यात्रा है। क्या कुछ सीख मिलेगी लोगों को इससे? लोगों को सबसे पहले आचार्य श्री का जो बचपन से दृढ़ संकल्पी मन रहा है, और आज के युग में जो आदमी हमेशा से भटक जाता है कहीं कुछ, लेकिन जो आचार्य श्री की ही टीचिंग ही है बचपन से, जिस तरह से वो हमेशा अपनी एक उनका जो विजन रहा है उसमें वो फोकस रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रेरणा है इस नाटक में। और क्या कुछ कहोगे? नाटक के कलाकारों का नाम बताइए, कुछ खास कलाकार जो हैं। हाँ, यश शर्मा जी हैं, आप तो हैं ही जी। इसमें श्रीमती जी का रोल जो कर रही है वो ईशानी मिश्रा कर रही हैं, मलप्पा जी मनीष तिवारी कर रहे हैं, बड़े आचार्य श्री जो दीक्षा का प्रसंग करते हैं मयंक रावत कर रहे हैं, छोटा जो है विधान कर रहा है ये आचार्य श्री, जो शांतिनाथ हैं वो पलाश लेखवार कर रहे हैं, अनंतनाथ हैं वो ध्रुव कर रहे हैं, शांता सुवर्णा जो अंशिका स्नेहा कर रही हैं। तो इस तरह से, और ज्ञान सागर जो हैं जिन्होंने उनको दीक्षा दी थी वो जतिन जैन कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि जब आप नाटक करते हैं, जैसे आप क्या रोल कर रहे हैं? आप मैं आचार्य श्री के किशोर अवस्था का रोल कर रहा हूँ। क्या कुछ लगता है जब आचार्य श्री के जीवन का रोल करते हो तो कुछ अनुभव होता है अंदर से? अंदर से एक शांति महसूस होती है, और जिस दिन मंचन रहता है उस दिन मैं नहीं रहता। उस दिन एक अलग ही एक ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है शरीर के अंदर एकदम गति, मतलब संचार तो होता ही है, और एकदम एक कुछ भी करने के लिए उकसाती है कि एकदम पूरे समय कुछ उनसे प्रेरणा, उनका कुछ काम रास्ते पे चलते हो आप, कोई संकल्प आपने भी लिया कि मैं शाकाहार रहूंगा, मैं शाम के भोजन, या कुछ ऐसा लगता है दिमाग में आता है? हम लोग तो वैसे प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट हैं, पर कुछ समय के लिए प्याज लहसुन का त्याग, चमड़े का त्याग, जिस दिन हम नाटक करते उस दिन हम व्रत रहते हैं, उस दिन हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और शुरुआत में जब हमने यात्रा ऐसी ही शुरू की थी, जब हमारे पास ये नाटक आया था तो हम लोग जैन नहीं हैं, तो हम लोग अपने घर से 9 किलोमीटर दूर सुबह 4 बजे नहा के जाते थे मुनियों के आहारचर्या देखने, उन्हें देखने कि वो किस तरह से आहार लेते हैं, उनकी क्या गतिविधियाँ रहती हैं और वो किस तरह से प्रवचन देते हैं। तो ये सब हमने 1 महीना पूरा रह के सीखा, मुनियों के साथ रहे हम कि किस तरह से उनका जीवन है, क्या रहता है, तो ये हमने पूरा सीखा। और उसको असर पड़ता है उसका? बिल्कुल असर तो पड़ता ही है। ये है कि आप कई बार जब गलत रास्ते जा रहे होते हैं तो जब आपको एक बार मुनियों का सत्संग हो जाता है, मुनियों का एक बार आशीर्वाद मिलता है, तो आप गलत रास्ते में जाते हुए भी आपको एक अंदर से आभास हो जाता है कि नहीं, आपको सही जगह जाना। अंतरात्मा उनकी शिक्षाएं वो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाती है। बहुत अच्छी बात है, आपने समय दिया। आत्मान्वेषी ये नाटक देखेंगे हम लोग, सीखेंगे, समझेंगे। यश आपने बहुत समय दिया हम लोगों को, और इससे कुछ प्रेरणा मिले लोगों को, यही उम्मीद करते हैं। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जिनेन्द्र।